हेलो फ्रेंड्स, आज हमने फिर से लाया है आपके लिए सरलीकरण का एक न्यू क्वेश्चंस। कल हमने एक क्लास स्टार्ट किया था। पहला क्लास में हमने 3 क्वेश्चन को अटेंड करवाया था। आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो जाकर प्लीज़ देख लीजिएगा। अब हम फिर से उसी टाइप का एक और क्वेश्चन एक्स्ट्रा लगाकर बता देते हैं कि ये कैसे लगता है। वैसे तो सब लोग ट्रिक से भी बताते हैं और बेसिक से भी बताते हैं, लेकिन मेरा मोटिव है कि आप लोगों को बेसिक से पढ़ाना, क्योंकि बेसिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ट्रिक तो सब लोग भूल भी जाते हैं। एक्चुअली मेरे साथ भी ऐसा काफ़ी बार हो गया है कि मैंने ट्रिक्स हमेशा भूल गए। तो हमेशा बेसिक हमेशा काम आता है। अगर बेसिक तैयार रहेगा तो ट्रिक्स भी आपका ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। तो पहले बेसिक पे फोकस करते हैं, उसके बाद हम ट्रिक्स भी लेकर आएंगे आपके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को क्या करना है, तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/2, इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम किस यहाँ पे इतने को सॉल्व करेंगे। तो इसे कैसे सॉल्व करना है, तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, 2 दूनी 4 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 3। 3 बट्टे कितना लिखना है, 2। 2 लिखना नहीं है, 2 कहाँ पे जाएगा, 1 के गुणे में जाएगा। तो यहाँ पे हम 1 के गुणे में भेज देंगे तो कितना भेजेंगे, 2 भेज रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे नहीं भेजना है, हमें कहाँ पे भेजना है, इस ऊपर भेजना है। तो हम 2 प्लस 1/1 गुणे 2/3। अब आगे क्या करना है, आगे करना है 1/2 प्लस 1/3 दूनी 6, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 6 2 8। 3 क्या करेंगे, ऊपर भेज देंगे। 3 कहाँ भेजना है, यहाँ पे भेज देना है, इसके गुणे में 3। अब आगे क्या करना है, आगे करना है 1/2 प्लस 3 एकम 3/8। 8 दूनी 16, 16 3 19, तो 1/19 गुणे 8। 8 कहाँ भेजेंगे, 1 के गुणे में भेज देंगे। तो 8 एकम 8/19। आंसर कटेगा तो है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे हम आंसर छोड़ देंगे। क्या आप लोगों को समझ में आया। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को अब आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब इसे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग सबसे पहले, अगर लेना है तो। अगर नहीं लेना है तो ठीक है, हम इसे मिटा देते हैं। अगर समझ में आ गया है तो अब हम दूसरे लेवल का बदमाश स्टाइल से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए, तो आप आज के लिए फिर से हम दूसरा क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा ये रहा, क्या है कि 244.03 माइनस 654.02 प्लस क्वेश्चन मार्क है, फिर भाग है, फिर 2.01 है, इक्वल टू दिया है 835.01। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहला हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें क्या यही ज्ञात करना है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें ज्ञात करना है क्या यहाँ पे आ सकता है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें इन दोनों को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। क्या करना है, माइनस कर देना है। तो 654.20 में से 244.03 घटाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो 654.02 को 244.03 क्या कर देना है, माइनस कर देना है। अब इसमें से इसमें घटा रहे हैं, तो छोटे में से बड़ा घटाएंगे तो कैसे घटाना है, तो 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बच गया। अब यहाँ पे देखिए कितना था, ये इसको दिया है 10 हो गया, 10 में से इसको दिया तो 12 होगा, तो ये यहाँ पे बचा 9, फिर 9 लिख देंगे। यहाँ पे बचा 3, 3 में से 4 नहीं जाएगा तो इससे हासिल मांगेंगे, तो ये हो गया 13, 13 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 9 10 11 12 13, 9 बचेगा। अब यहाँ पे कितना हो गया, 5 इसको दे दिया तो यहाँ पे बचा 4, 4 में से 4 जाएगा 0, यहाँ पे बचेगा 6 में से 2 जाएगा 4, तो हमारा 409.99 आ गया है। तो अभी इतने की जगह पे हम मिटा कर यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम
409.99 किस में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि हम छोटे में से बड़ा घटा रहे हैं, ठीक है। प्लस ये यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, यहाँ पे भाग लगा देते हैं, 2.01 इक्वल टू 835.01। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब इस माइनस वाला है तो इधर जो भेजेंगे तो हम 75 भेजेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क हो गया, ये भाग हो गया, 2.01 हो गया, इक्वल टू हो गया 835.01, माइनस इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 409.99। अब इतना आ गया। अब इसके बाद क्या करना है हमें, अब इसके बाद हमें भाग को मल्टीप्लाई में चेंज कर देना है। तो मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये इसके बटे 1 होता है तो नीचे वाला ऊपर हो जाता है, ऊपर वाला कहाँ हो जाता है, नीचे, तो 1/2.01 हो जाएगा, इक्वल टू। अब इसे क्या कर देना है, जोड़ देना है। 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 0 हासिल लगा 1 का, 9 में 0 10 जोड़ेंगे तो 0 हासिल लगा 1 का, 9 1 10 5 15, 5 हासिल लगा 1 का, 3 4 8 4 12, 2 अंक पे दशमलव, 2 अंक पे दशमलव लग गया। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क का 1 में गुणा करेंगे तो क्वेश्चन मार्क ही रहेगा, बटे 2.01 हो जाएगा, 1245 आएगा। अब ये देखिए, अब नीचे वाला कहाँ पे, ये नीचे वाला इसके ऊपर के गुणे में भेज देना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 4 5 गुणे 2.01। अब इसका क्वेश्चन मार्क इन दोनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, जो आएगा वो इसमें आंसर हम लिख देंगे। क्या गुणा करने तो आता ही आप लोगों को, तो अब गुणा करके यहाँ बताइएगा हमें कितना आएगा यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया, इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, ठीक है। अगर आएगा तो आप लोग लगा सकते हैं। तो ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हम मिटा रहे हैं, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हम तीसरा क्वेश्चन को पुट करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम क्या, कौन सा सवाल लगाते हैं, चलिए तीसरे क्वेश्चन में हम लगा रहे हैं 72 10 भाग है 9 है का 1/3 प्लस 2/3 क्या दिया है, 2/3 गुणे 1 सही 1/2 बराबर व्हाट। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम, का की जगह पे हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई, क्या करेंगे, गुणा लगाएंगे का की जगह पे। अब इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें यही ज्ञात करना है कि हमारा यहाँ पर कौन सा आंसर आएगा। तो इसे सॉल्व करना है कैसे, तो इसमें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 72 भाग को रहने देते हैं, 9 का मतलब गुणा होता है, 1/3 हो गया, प्लस हो गया 2/3 हो गया, गुणे हो गया 2 1 कम 2 1 3/2, क्या हो गया 2। तो ये देखिए 3 से 3 खत्म, 2 से 2 खत्म, पूरे की जगह पे कितना आ गया, 1 आ गया। तो अब यहाँ पे हम लगाएंगे तो भाग गुणा प्लस बचा है। अब इसमें हम बदमाश का ट्रिक लगाएंगे। तो सबसे पहले बदमाश में क्या होता है, सबसे पहले हम बड़े को सॉल्व करेंगे, फिर उससे छोटे से, फिर उससे छोटे को सॉल्व करना है। तो 72 भाग 9 गुणे 1/3 प्लस 1 इतना आया है ना। अब सॉल्व करेंगे कैसे, 9 अट्ठे 72 गुणे 1/3 प्लस 1, 8 1 कम 8 3, 8/3 प्लस 1, 3 1 कम 3, 8 3 11/3 आंसर। सिंपल था कि नहीं, सिंपल था, आ रहा है कि नहीं समझ में, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 72 भाग 9 का
1/3 प्लस 2/3 गुणे 1 सही 1/2 इतने को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 72 भाग 9 का की जगह पे गुणे लगाएंगे। 1/3 प्लस 2/3 गुणे 2 एक कम 2 1 3/2 इतना समा गुणा है। तो क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे को काट सकते हैं। तो हमने 2 को 2 से काट दिया, 3 को 3 से काट दिया, तो पूरा कट गया। तो इसकी जगह पे क्या बचेगा, 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। तो 72 भाग 9 गुणे 1/3 प्लस 1 लिख दिए। तो सबसे पहले देखिए, अब हम तीन चिन्ह दिया है, क्या एक भाग का दिया है, एक गुणा का दिया है, एक प्लस का दिया है। ठीक है, इन तीनों में से हम सबसे पहले प्लस या गुणा या भाग में से किसे सॉल्व करें। सबसे पहले हम बड़े को सॉल्व करते हैं। हमेशा जब भी कोई भी क्वेश्चन में सवाल में आता है, कोई भी किसी भी लेवल का, तो सबसे पहले हम बड़े को टच करेंगे, बड़े को हल करेंगे, उसके बाद उससे छोटे को हल करेंगे, फिर उससे छोटे को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 72 में 9 से भाग दे देंगे। तो 9 8 72 होता है, गुणे 1/3 प्लस 1। अब क्या, 8 एक कम 8/3 प्लस 1। तो इसके बट्टे कुछ नहीं, तो इसके बट्टे क्या होता है, 1 होता है। तो 3 एक कम 3 हो गया, 3 एक कम 3 8 3 11, 11/3 आंसर। क्या ये समझ में आ गया आप लोगों को? अगर आ गया है तो ठीक, अगर नहीं आया है तो ऊपर भी बताइए। अब 3 क्वेश्चन आज भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम एक और क्वेश्चन इसमें एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। ठीक है, कल 3 क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, आज फिर से 3 क्वेश्चन, और फिर से एक और क्वेश्चन एक्स्ट्रा सॉल्व करवा देते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। ठीक है, ये सब आपके लिए लाए हैं हमने। अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्या आप तैयार हैं सॉल्व करने के लिए? तो ठीक है, हम सॉल्व करते हैं एक और क्वेश्चन। ये है 4th नंबर का क्वेश्चन है। क्या लिखा है, 2 सही 1/2 प्लस 3 सही 1/4 प्लस क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, प्लस दे दिया है 2 सही 1/3 इक्वल टू 13 सही 5/12। अब इसे सॉल्व करेंगे कैसे? इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बराबर करते हैं। तो क्या करेंगे सबसे पहले, तो सबसे पहले हम इसे तोड़ेंगे। 2 दूनी 4 1 5/2 प्लस 4 3 12 12 1 13/4 प्लस क्वेश्चन मार्क है कि जगह पे x मान लेते हैं, प्लस 3 दूनी 6 6 1 7/3 बराबर 13 का 12 में गुणा करेंगे और फिर 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 161/12 हो जाएगा। ठीक है, क्या 13 का 12 में मल्टीप्लाई करके 5 जोड़ दिए हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 161/12। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें त्रियक गुणा करते हैं। क्या करते हैं, त्रियक गुणा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4 5 20, 13 दूनी 26 बट्टे 4 दूनी 8 प्लस x प्लस 7/3 इक्वल टू 161/12। अब क्या करेंगे, अब करेंगे इन दोनों को जोड़ देंगे, 6 2 2 4/8। अब ये वाले को इधर ला देते हैं, प्लस 7/3 प्लस x इक्वल टू 161/12। अब क्या करेंगे, अब इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। चलिए करते हैं। तो 6 3 18 के 8 हासिल लगा 1 का, 4 3 12 12 1 13 प्लस 7 8 56 पूरे 8 3 का 24 प्लस x इक्वल टू 161/12। एक लाइन और बढ़ाते हैं। क्या करना है, जोड़ देते हैं। 8 6 14 4 हासिल लगा 1 का, 5 3 8 8 1 9 1/24 प्लस x इक्वल टू 161/12। इतना समझ में आ गया। अब देखिए ये प्लस में है, इतना पूरा क्या है, प्लस में है। अब इसे हम क्या करेंगे, इसके बगल में गुणे में कर देंगे। ठीक है, गुणे में नहीं करना है, सॉरी,
गुणे में नहीं करना है, ये प्लस में है ना, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे हम करके थोड़ा सा बताते हैं। क्या करना है, सबसे पहले यक्स लिखना है, इक्वल टू लिखना है 161/12 लिखना है। इतना समझ में आ रहा है। ये प्लस में था ना, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 194/24 हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है। फिर यक्स इक्वल टू पूरे बटे दोनों में से कौन सा बड़ा है, 24 बड़ा है। तो 12 दूनी कितना होता है, 24। 12 दूनी 24 होता है। तो 2 से गुणा 161 में करेंगे, तो 161 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 कम 2, 6 दूनी 12, 2 हासिल लगा, 1 का 2 1 कम 2 1 3, 300 कितना आ गया, 322 माइनस। अब 24 1 कम 24, तो 194 छोड़ देंगे। यक्स इक्वल टू क्या करना है, घटा देना है। कितना घटाएंगे, 12 में से 4 जाएगा तो 8 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो गया, इसको दे देते 1, 11 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा, 2। अब यहाँ पे बचा 1, इसको दिया था 2, 2 में से 1 जाएगा 1/24। तो क्या काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। तो काट दो, 2 छक्का 12, 2 चौको 8, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, फिर से काट दो, 12 पच्चीस 60, 12 छः 72 नहीं कटेगा तो 6 से कटेगा, 6 9 54, 8 8 3 का 24, 8 दूनी 16, 2 से ही काटते हैं। 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 1 कम 2, 2 छक्का 12, 16/3। आंसर हमारा यहाँ पे आ गया कंप्लीट, 16/3। कितना आया है, 16/3। तो क्या ये समझ में आ गया है, एकदम बढ़िया से। कुछ करना नहीं है, बस क्या करना है, हमें क्वेश्चन को लाइन टू लाइन सॉल्व करते चलना है। ठीक है, लाइन टू लाइन। तो क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। 2 सही 1/2 प्लस 3 सही 1/4 प्लस सॉल्व करना है, प्लस 2 सही 1/3 बराबर 13 सही 5/12। तो हमें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 2 दूनी 4 1 5/2 करना है, फिर 4 तिहाई 12 12 1 3/4 करना है, प्लस यक्स की जगह में यक्स मान, क्वेश्चन मार्क की जगह पे यक्स मान लिए, प्लस 3 दूनी 6 1 7/3 हो गया, बराबर 13 का 12 में गुणा करेंगे, 5 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर 161/12 हो जाएगा। अब क्या करना है, त्रिय गुणा कर देना है। तो 5 चौको क्या आ गया, 20 हो गया, प्लस 13 दूनी 26/8, 4 दूनी 8। इसे और भी तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन हम एकदम बेसिक तरीके से बता रहे हैं, एकदम हर एक लाइन टू लाइन बता रहे हैं कि आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ सके। इतना होने के बाद प्लस यक्स प्लस 7/3 बराबर 161/12। अब क्या करना है, अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 46 हो जाएगा /8, प्लस अब इस वाले को इधर ला दे रहे हैं 7/3 प्लस यक्स इक्वल टू 161/12। अब क्या करना है, अब करना है इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, तो कर देंगे तो 138 हो जाएगा, प्लस 8 7 56 हो गया, /8 3 का 24, प्लस यक्स इक्वल टू 161/12 हो जाएगा, 12 हो गया। अब क्या करना है, अब इन दोनों को ऐड कर देना है, 194 हो गया /24 हो गया, प्लस यक्स इक्वल टू 161/12। अब ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो बराबर की इस साइड में पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व किए, यक्स इक्वल टू 161/12 माइनस, देखिए प्लस वाला था इधर आया तो माइनस में हो गया 194/24। तो यक्स इक्वल टू, अब इसका इसमें गुणा करेंगे या फिर इसका इसमें, तो ये बहुत लंबा पैटर्न हो जाएगा। तो इसलिए हमने दूसरे टाइप से बताया है कि दोनों में से बड़ा कौन सा है, 24 बड़ा है, तो 24 कर देंगे तो 12 दूनी 24 होता है, तो 161 में कितने से 2 से गुणा किए, यहाँ पे हमने गुणा करके आप लोगों को बताया। 161 में 2 से गुणा करेंगे तो 322 हो जाएगा, 322 माइनस 24 1 कम 24 होता है, तो 194 में 1 से गुणा करेंगे तो कोई मतलब नहीं होगा, तो बचेगा कितना, 194 ही होगा। तो यक्स इक्वल टू इतने में से इतना घटाएंगे तो 128/24 हो गया। अब हम इसने काटना शुरू किए, किससे काटना किसे हुए, 2 से काटना किए। तो 2 छक्का 12, 2 चौको 8, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, फिर काटे हैं 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, फिर काटे हैं 2 1 कम 2, 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, 16/3 आंसर आ गया। क्या आप लोगों के लिए समझ में आ गया? अगर आ गया है तो प्लीज़ इस वीडियो को रेगुलर देखिए,
मैं रोज़ 2 या 3 या 4 क्वेश्चन रेगुलर लेकर आऊँगी। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो हम क्वेश्चन बढ़ा भी सकते हैं, अगर नहीं तो हम सिर्फ 2 या 3 ही क्वेश्चन रेगुलर सॉल्व करवाएंगे। आप लोग रेगुलर सिर्फ देखते रहिए इस वीडियो को, बस 15 से 20 मिनट के अंदर ही ये आज का क्लास रहेगा, आज का नहीं इनफैक्ट हमेशा रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद, इतने के लिए आज का वीडियो हम बंद करते हैं। ओके बाय।